अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है डैट इज़ इरोजन। ये आपके पास जोग्राफी का 6.3 टॉपिक है, क्लास 6। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको जो है नए आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और आप उसको देख सकें। ओके जी, आपके पास जो इरोजन टॉपिक है आज हम इस पे बात करते हैं कि इरोजन की फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे और फिर हम वो एजेंट्स पढ़ेंगे। एजेंट्स ऑफ इरोजन की बात करेंगे कि कौन से एजेंट्स ऑफ इरोजन है, क्या चीज़ होती है, क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके पास इरोजन कॉज करवाते हैं या फिर इरोजन होती है आपके पास है क्या चीज़ इरोजन, ठीक है। इसका हम बेसिक कंसेप्ट पे बात करेंगे। ओके जी, लेट्स रीड इट। The gradual wearing away and transportation of land surface materials like rocks, sediments and soil by the action of water, wind or a glacier is called erosion. सबसे पहले वो ये द वर्ड ग्रेजुअल, इसके हम मीनिंग पे जाते हैं तो इसका मतलब होता है बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। जैसे हम उर्दू में वर्ड यूज़ करते हैं आहिस्ता, बिल्कुल आराम से, तो उसी तरह ग्रेजुअल का मतलब होता है कि बिल्कुल आहिस्ता 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 तरीके से जो आपके पास लैंड सरफेस मटेरियल्स होते हैं। लैंड सरफेस का मतलब क्या होता है कि जो ज़मीन की सरफेस है उसके ऊपर जो मटेरियल्स हैं, जैसे कि आपके पास रॉक्स हैं, सेडिमेंट्स मौजूद हैं या सॉइल है, मिट्टी है आपके पास, ठीक है। इनका आहिस्ता आहिस्ता लैंड सरफेस के ऊपर से रिमूव हो जाना या फिर वेयरिंग अवे का मतलब यही होता है कि ख़त्म हो जाना या वहाँ से रिमूव हो जाना आपके पास इरोजन है, ठीक है। अब ये किस वजह से ख़त्म हो रही है, किसके एक्शन की वजह से ख़त्म हो रही है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। बाय द एक्शन ऑफ वाटर के एक्शन की वजह से, लेट्स सपोज बारिश हो गई है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हुई है या फ्लड्स आ गए, कुछ ऐसी चीज़ आई है, ठीक है, कि आपके पास जो लैंड की सरफेस के ऊपर जितनी मिट्टी थी या रॉक्स वगैरह थी वो आपके पास वहाँ से वेयर अवे हो गई हैं। तो ये आपके पास जो है वाटर के एक्शन की वजह से भी रिमूव हो सकता है। विंड कहते हैं हवा की जो उसकी वजह से भी रिमूव हो सकता है, एंड और ग्लेशियर इज कॉल्ड इरोजन। अब ये जो है इनके एक्शन की वजह से आपके पास जो भी लैंड सरफेस के ऊपर मटेरियल्स होते हैं जैसे रॉक, सेडिमेंट्स वगैरह, इनका जो रिमूव हो जाती है जो सरफेस आहिस्ता आहिस्ता तरीके से, तो उसे इरोजन कहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास कोई रॉक है और रॉक के ऊपर जितनी भी सेडिमेंट्स या जितनी भी चीज़ें मौजूद थी, पार्टिकल्स वगैरह, सॉइल वगैरह जो भी था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रेन वाटर के साथ या फिर कुछ भी हुआ विंड के साथ भी उड़ जाते हैं ना सॉइल के पार्टिकल्स, तो आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ से रिमूव होना शुरू हो गया, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर इरोजन। अब इरोजन जो है ना वो बहुत सी टाइप्स की भी होती है। अभी फ़िलहाल हम इसकी टाइप्स पे नहीं जाएंगे, हम तो एजेंट्स ऑफ इरोजन पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इरोजन करवाते हैं। लेकिन इसकी टाइप्स में आपके पास टाइप्स इट्स मीन कि आपके पास जो है सॉइल की इरोजन हो सकती है, ठीक है, रॉक्स की इरोजन होती है, तो ये आपके पास जो है ना इरोजन है, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इरोजन कि आपके पास जो वेयरिंग अवे हो जाता है या फिर किसी पार्टिकल्स का रिमूव हो जाना, ठीक है, और रॉक का आहिस्ता आहिस्ता तरीके से ख़त्म होना, वो आपके पास इरोजन है, ठीक है। वो किन किन फैक्टर की वजह से, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, वाटर की वजह से, विंड की वजह से या फिर ग्लेशियर की वजह से भी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एजेंट्स ऑफ इरोजन की बात करते हैं कि कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो आपके पास इरोजन करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके पास जो पहला है डैट इज़ फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर जो पानी है, ठीक है, जो पानी फ्लो करता है उसकी वजह से इरोजन कैसे हो सकती है, इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। वेयर स्ट्रीम्स एंड द रिवर फ्लो अक्रॉस द अर्थ सरफेस, फ्लोइंग वाटर कॉजेज इरोजन टू टेक प्लेस। The power of flowing water in a river forces weathered rock materials out of the river bed and the channel sides. अब वो कह रहे हैं कि आपके पास क्या होता है कि जो स्ट्रीम्स और रिवर जो होते हैं, ठीक है, वो फ्लो करते हैं अर्थ सरफेस के साथ ना, ऐसे है ना कि जो रिवर्स वगैरह होते हैं वो अर्थ की सरफेस के साथ फ्लो वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो क्या कॉज करते हैं, डेट कॉज द फ्लोइंग वाटर कॉजेज इरोजन टू टेक प्लेस। तो अब ये जो बहता हुआ पानी है, ये जो नदियों के अंदर ये ज़मीन के आसपास जितना बहता हुआ पानी है, ये फिर इरोजन कॉज करता है, ठीक है। ये क्या कॉज करता है, इरोजन कॉज करता है जो फ्लोइंग वाटर आपके पास होता है। द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर इन अ रिवर फोर्सेज weathered rock material out of the river bed and the channel sides. The flowing water in a stream also contains pieces of rock materials of various sizes which help to scrape and abrade the river bed and channel sides. A meander which is loop course in the river is formed by the combined action of erosion and deposition. अच्छा, इससे पहले meander से पहले की हम बात करते हैं कि आपके पास वो कह रहे हैं कि जो flowing water होता है, जो पानी बह रहा होता है नदियों में या फिर स्ट्रीम्स वगैरह में, ठीक है, स्ट्रीम्स कहते हैं नदी को, तो इनके अंदर जो भी जितना भी पानी फ्लो कर होता है, तो इनके अंदर जो है ना कुछ छोटे छोटे पीसेज ऑफ रॉक मटेरियल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, रॉक मटेरियल छोटे छोटे मौजूद होते हैं। तो क्या करते हैं ये, वेरियस साइज़ का मतलब है कि डिफरेंट साइज़ के साथ जो है मौजूद होते हैं, विच हेल्प टू स्क्रैप एंड एब्रेड द रिवर बेड। अब क्या करते
करते हैं ये कि जो रिवर की सरफेस है, ठीक है, उसको जो है वो स्क्रैप कर देते हैं, ठीक है, अच्छा ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो है इस तरह आपके पास इरोजन हो रही है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अ मेंडर विच इज़ लूप कोर्स इन द रिवर इज़ फॉर्म्ड बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। अगर आपको ये पिक्चर में आपको दिखाऊं, ये वाली, इसमें आप अगर देखें तो ये जो आपके पास पिक्चर है ये शो करिए मेंडर, ठीक है, दिस इज़ मेंडर। अब ये मेंडर किस तरह फॉर्म हुआ है, इट इज़ आप इसे लूप कहते हो, ठीक है, इट्स अ लूप कोर्स। रिवर के अंदर एक लूप सा बना होता है, ठीक है। ये कैसे बनता है, ये कंबाइंड एक्शन ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन भी हो रही है, ठीक है, अब ये इरोजन भी हुई है और डिपोजिशन भी हुई है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके पास जो है मेंडर जो है वो बन गया, ठीक है। ये आपके पास पहला जो था वो फ्लोइंग वाटर की वजह से आपके पास आपको समझ आई होगी कि इरोजन किस तरह हो रही है, कि अब ये यहाँ पे ये सारा रिवर था, ठीक है, यहाँ इसके आसपास सारी इरोजन हुई है और आपको एक मेंडर सा नज़र आ रहा होगा, एक लूप बच गया है, ठीक है। अब ये जो फ्लोइंग वाटर होता है इसके अंदर आपके पास रॉक के पार्टिकल्स भी होते हैं और ये फिर क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर किसी रॉक के ऊपर जिससे पानी गुजरे कहीं से भी गुजरे तो उसके पार्टिकल्स को रिमूव करना शुरू कर देगा और वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारा जो था पहला एजेंट था। अब हम सेकंड एजेंट की बात करते हैं, ठीक है, दैट इज़ विंड्स। अच्छा जी, विंड्स की बात करते हैं आपके पास। अब विंड्स हैं ये भी आपके पास जो है वो इरोजन कॉज करवा रही हैं। अच्छा जी, हवा की वजह से इरोजन हो किस तरह रही है, हम इसकी बात करते हैं। विंड इरोजन इज़ डोमिनेट इन ड्राई एरियाज एज desert rock particles that are carried by the strong winds in desert and arid regions apparate shape the land to form various physical features such as arcs। आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो विंड इरोजन होती है ये हर जगह पे नहीं हो रही, ठीक है, हर जगह पे तो हवा नहीं होती है, ठीक है, हर जगह पे डैट मीन्स कि ये ज़्यादा कहाँ पे हो रही है इरोजन, ये सहराओं में हो रही है, डेजर्ट्स के अंदर हो रही है, ठीक है। वहाँ पे क्यों हो रही है, अच्छा जी, रॉक पार्टिकल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है, डेजर्ट में सहराओं में आपके पास रॉक्स के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब अगर वहाँ पे हवा चलेगी या फिर कुछ भी होगा, कोई भी रॉक है या कोई भी चीज़ है तो वो वहाँ से इरोड होना शुरू हो जाएगी, हवा के साथ ही वो वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। डैट आर कैरिड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स इन डेजर्ट एंड एरिड रीजन अब्रॉड एंड द शेप द लैंड टू फॉर्म वेरियस फिजिकल फीचर्स सच एज आर्क्स। अब ये फिर आपके पास क्या बना देगा, आर्क बन जाएगा, आर्क क्रेव्ड बाय विंड इरोजन द, जी आपको नज़र आ रहा है उथा डेजर्ट USA, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास विंड की वजह से आपके पास क्या हो रही है, इरोजन हो रही है, ठीक है। ओके, हम अगले की बात करते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि जब विंड इरोजन होगी तो उसके साथ साथ फिर वो जब ख़त्म हो जाएगी तो बहुत से फिजिकल फीचर शो करेगी, जैसे कि आपके पास आर्क्स बनाना शुरू कर देगी। ये आपको जो नज़र आ रही है एक आर्क है, ठीक है, यहाँ पे ये एक आर्क है। तो ये इस तरह फिर जब इरोजन हो जाएगी तो आपको इस तरह की आर्क्स नज़र आएंगी। अगर रॉक होगी तो वो रॉक सारे इरोड होने के बाद इस तरह एक आर्क बन जाएगी, इस तरह की डिफरेंट शेप्स आपको नज़र आएंगी, ठीक है, क्योंकि वो रॉक जो है वो वहाँ पे जो डेजर्ट के अंदर जितनी रॉक्स वगैरह होंगी वो वहाँ से इरोड होना शुरू हो जाएंगी हवा की वजह से, तो फिर जो बच जाएंगी वो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स देंगी, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी जो आपके पास चीज़ है डैट इज सी वेव्स। सी वेव्स होती हैं जो समंदर के अंदर जो पानी होता है और वो जो लहरें होती हैं, ठीक है, वेव्स कहते हैं लहरों को। तो वो जो लहरें हैं वो किस तरह आपके पास इरोजन कॉज करा रही हैं, जो समंदर के अंदर जो लहरें शहरें होती हैं, ठीक है, पानी की, उनकी इरोजन कॉज बाय द सी वेव्स डोमिनेट्स अलोंग कोस्ट लाइन्स, द कंटिन्यूस पाउंडिंग ऑफ द वेव्स वीकन्स एंड ब्रेक्स डाउन रॉक्स अलोंग द कोस्ट, मोreover रॉक पार्टिकल्स एंड सैंड carried by waves gradually wear down the rocks to form the coastal physical features such as cliffs, stacks and arcs। अच्छा, इरोजन आपके पास जो सी वेव्स की वजह से हो रही है वो आपको ज़्यादा कोस्ट लाइन्स के आसपास होती है। कोस्ट लाइन एरिया कौन सा होता है, जहाँ पे लेट्स सपोज सी है ना, तो उसके आसपास का जो एरिया उसे कोस्ट लाइन एरिया कहते हैं। द कंटिन्यूस पाउंडिंग ऑफ द वेव्स वीकन्स एंड ब्रेक्स डाउन द रॉक। अब इस तरह जो बार बार आपके पास कोई लहर आ रही है जा रही है, ठीक है, इसी तरह होता है ना, आप अगर सी को देखा हो, ठीक है, सी, तो वो उसमें क्या होता है कि उसमें पानी की लहर आती है और फिर जाती है, आती है और फिर जाती है। ये जो पाउंडिंग ऑफ वेव्स होती है, आना और जाना वेव्स का, ठीक है, ये क्या करता है, ये वीक कर देता है और जो रॉक्स अगर उस पानी के नीचे या ऊपर या कहीं पे भी होंगी तो वो उसको ख़त्म करना शुरू कर देंगे, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस वजह से आपके पास जो है इरोजन होना शुरू हो जाएगी। इरोजन का यही मतलब है ना कि वहाँ से वो चीज़ ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, इरोड हो जाती है। तो इस तरह सी वेव्स आपके पास क्या कॉज कर देंगे, आपके पास जो है इरोजन कॉज करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ पूरे लेक्चर की। हमने पहले पढ़ा
आपके पास जो आपके पास था डाटा बस फ्लोइंग ऑफ वाटर, ठीक है। फ्लोइंग वाटर मैंने आपको बताया कि पानी की जो फ्लो होता है उसकी वजह से किस तरह आपके पास जो है वो इरोजन होती है। विंड्स, हवा की वजह से जो ज़्यादातर हवाएं जो चलती हैं सहराओं के अंदर, वहाँ पे जो रॉक्स होते हैं उसके पार्टिकल्स वहाँ से उड़ जाते हैं या फिर रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके पास इरोजन हो जाएगी। जो सी वेव्स है इसकी वजह से आपके पास जो है वो इरोजन होती है। ये मैंने आपको बता दिया कि जो पाउंडिंग ऑफ वेव्स होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके पास जो है इरोजन हो जाती है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम आज का लेक्चर एंड करते हैं और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मैं आपको अगली वीडियो में समझा देती हूँ। ठीक है, ओके।